हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों हम लोग आज बात कर रहे हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। और सैयद डायनेस्टी में सैयद वंश में जो कि 1414 से 1450 ईडी की बात करी जा रही है। तो इसमें जो प्रमुख शासकों थे जिसमें कि आपका मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, आलम शाह। तो हम लोग आज बात करते हैं मोहम्मद शाह और आलम शाह के बारे में। तो मोहम्मद शाह के बारे में बात करते हैं तो 1434 ईस्वी यानी 1434 से 43 ईस्वी में मुबारक शाह के पश्चात उसका भतीजा फ़रीद खां के नाम से सुल्तान बना। 6 महीने तक वास्तविक सत्ता वजीर सरवर उल मुल्क के सहयोग से वजीर का वध करवाकर उसे मुक्ति प्राप्त कर ली। मोहम्मद शाह के काल में दिल्ली सल्तनत में अराजकता व कुव्यवस्था व्याप्त रही। जौनपुर के शासक ने सल्तनत के कई ज़िले अपने अधीन कर लिए। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने तो दिल्ली पर ही आक्रमण करने का साहस कर लिया। लाहौर और मुल्तान के शासक बहलूल खां लोदी ने सुल्तान की सहायता की। सुल्तान ने उसे खान ए खाना की उपाधि दी थी और उसे ही अपना पुत्र कहकर पुकारा। सुल्तान की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई, यहाँ तक कि दिल्ली के 20 करोड़ की उपाधि अमीर उसके विरोधी हो गए। 1444 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो आलम शाह 1445 से 51 ईस्वी। आलम शाह अपने देश के सबसे अयोग्य शासक साबित हुआ। आलम शाह के काल में दिल्ली सल्तनत और दिल्ली शहर और कुछ आसपास के गांवों तक ही सीमित हो गई। बहलूल लोदी के भय के कारण आलम शाह अपनी राजधानी दिल्ली कसे हटाकर बदायूं ले गया और वहां वह भोग विलास में डूब गया। उसके मंत्री हमीद खां ने बहलूल लोदी को आमंत्रित किया, जिसने कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया और कुछ समय तक बहलूल खां लोदी ने आलम शाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1451 ईस्वी में आलम शाह ने बहलूल लोदी को दिल्ली का पूर्ण राज्य पूर्णतः सौंप दिया और स्वयं बदायूं की जागीर में रहने लगा। वहीं पर 1476 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 37 वर्ष के अकुशल शासन के बाद सैयद वंश का अंत हुआ और लोदी वंश की नींव पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।